अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है और हमारी सांस की नाली के अंदर होने वाली हल्की सी जुम्बश से भी खूब आगाह है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया अफजलुल बशर सय्यदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा आलिया पे। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आज हम जो मसला डिस्कस करेंगे वो ये है कि मुसाफिर और मरीज़ के रोज़े का इस्लाम की नुक्ता नज़र से क्या हुक्म है। तो इसमें चंद बुनियादी बातें हैं, उनको मद्देनज़र रख लें। ये सूरह बकरा की एक आयत का छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह फरमाते हैं फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से जो कोई शख्स मुसाफिर हो या मरीज हो वो दूसरे दिनों के अंदर अपनी गिनती को पूरा कर ले। यानी मुसाफिर और मरीज के लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत रखी है। तो हम सबसे पहले मरीज को डिस्कस करते हैं। देखें, कुछ वो बीमारियां हैं जो मुस्तकिल तौर पर बीमारियां होती हैं। उसमें मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे मरीज हैं जो लागर और कमज़ोर हो चुके हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हो चुके हैं। बुढ़ापा भी बज़ाते खुद एक बीमारी है, यानी वो बूढ़े भी हो चुके हैं। तो अब उनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत सक्कत मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर रोज़ा रखते हैं तो ऐसा आदमी को रोज़ा रखना शरअन हराम है। यानी ऐसा मरीज जिसकी बीमारी मुस्तकिल तौर पर है, उनमें से अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो वो रोजा उस पर रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये वाज़ेह तौर पर फरमाया है वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों को जानबूझकर हलाकत के अंदर मत डालो। फिर इसी तरीके से अल्लाह ताला भी इस आयत के इख्तिताम में अल्लाह ताला फरमाते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो एक बात। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है, मसलन नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी। ऐसे मरीज अगर डॉक्टर उनको कह दें कि आप रोज़ा नहीं रख सकते या रोज़ा रखने के अंदर उनको दिक्कत महसूस हो रही हो, तो उनके लिए रोज़े की बहरहाल रुख्सत मौजूद है, तो वो रोज़ा ना रखे। अब तीसरी किस्म का मरीज़ है जो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, बज़ाहिर वो चलता भी है, फिरता भी है, उठता भी है, बैठता भी है। उसमें चंद एक मरीज़ों का मैं जिक्र कर, मिसाल के तौर पर जैसे शुगर का मरीज़ है, जैसे हार्ट का पेशेंट है, जैसे आमतौर पर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको कैंसर वगैरह भी होता है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, बज़ाहिर वो भी ठीक लग रहे होते हैं। या बहुत सारी ऐसी और बीमारियां हैं जो मुझे तो सब बीमारियों के नाम नहीं आते, लेकिन वो बज़ाहिर मरीज बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, और अगर वो रोज़ा रखते हैं और उनके साथ उनकी जान जाने का खदशा मौजूद है, तो फिर ऐसे शख्स को रोज़ा बहरहाल नहीं रखना चाहिए। ऐसे आदमी को अपनी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। एक बात। अच्छा, अगर कोई ऐसा मरीज है जो कि रोजा नहीं बिल्कुल भी रख सकता, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फिदियतुन ताआमु मिस्कीन, वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। तो एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, बस ये सिंपल उसका फिदिया है और कोई लंबा चौड़ा नहीं है। उसके बाद चंद खवातीन हैं, वो भी बीमारी के जुमरे में आती। मिसाल के तौर पर एक औरत प्रेग्नेंट है, तो अल्लाह ताला प्रेग्नेंट औरत के बारे में फरमाते हैं वहनन अला वहन। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने प्रेगनेंसी को जो जिक्र किया है वो किया है वहनन अला वहन, तकलीफ दर तकलीफ उठाकर उसका हमल उठाया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। प्रेगनेंसी बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो लिहाजा हामला जो खवातीन हैं उनके लिए भी रोजे की रुख्सत बहरहाल मौजूद है। फिर इसी तरीके से जो दूध पिलाने वाली खवातीन हैं उनके लिए भी रोजे की बहरहाल रुख्सत मौजूद है, लेकिन ये लाजिम है, ये बात जरूरी है कि वो जो है ऐसी औरत उसको या दीगर और कुछ जो मरीज हैं जो बाद के अंदर रोजा रख सकते हैं, आर्जी तौर पर उनको कुछ हुआ है, तो उनको चाहिए कि आइंदा रमजान आने से पहले पहले पिछले जो रह गए रोजे हैं उनकी कज़ा जरूर दे ले। अच्छा, उसके बाद आता है मुसाफिर। तो जो मुसाफिर है ना मेरे भाई, उसके लिए रुख्सत है। बाद लोग आज के दौर में मतलब एक बात कहते हैं, देखें जी आज तो कोई मसला नहीं है कि हवाई जहाज का सफर है, ट्रेन का सफर है या अच्छी गाड़ी का सफर है, तो उसके लिए भी मेरे भाई वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा मतलब ये है कि आपने देखा कि सहाबा के लिए मुश्किल हो रही है, तो अल्लाह के रसूल ने असर के बाद रोजा अफ्तार कर दिया, तो रोजे को अफ्तार कर दिया जाए।
रोजे को छोड़ दिया। अगर आप सफर के अंदर जा रहे हैं और आपको सफर के अंदर दिक्कत हो गई है तो आप बेशक रोजा रास्ते में इफ्तार कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारे लिए सहूलत है तो फिर आप रोजा रख तो सकते हैं, ठीक है, रोजे को पूरा कर ले। लेकिन अहले इल्म का यही कहना है कि जो अल्लाह ने रुखसत दी है उस रुखसत को जरूर लेना चाहिए, उस रुखसत को छोड़ना नहीं चाहिए, बाद के अंदर उन रोजों की कज़ा दे लेनी चाहिए। बहरहाल जो मुसाफिर है उसका सफर जितना भी आसाइश फुल हो फिर भी उसके लिए इस्लाम की तरफ से ये रुखसत बहरहाल मौजूद है, तो वो इस रुखसत से फायदा लेकर अजर भी कमा सकता है। यानी ये रुखसत हासिल करेगा तो इस पर उसको अजर भी मिलेगा ये रुखसत लेने पर, चूंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है तो इसलिए इस पर भी उसको अजर मिलेगा। फिर दोबारा जब रोजा रखेगा तो रोजा रखने के ऊपर भी उसको अजर मिलेगा, यानी रोजा छोड़ने पर भी अजर है, रोजा रखने के ऊपर भी अजर है। तो बस ये मामूली बात है मुसाफिर और मरीज के रोजे के हवाले से, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।